वेलकम टू स्टडी विद टेक क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, आज 4 सितंबर है। आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, डिस्कस करें डिटेल में, साथ में रिलेटेड फैक्ट्स भी बताएंगे। वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पैंग लेब्सोल त्यौहार मनाया गया है? तो किस राज्य में हाल ही में पैंग लेब्सोल नामक त्यौहार मनाया गया है? पहला ऑप्शन देखिए राजस्थान, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो किस राज्य में मनाया गया? इंपॉर्टेंट है ये त्यौहार। करेक्ट है ऑप्शन चौथा, सिक्किम में मनाया गया है पैंग लेब्सोल फेस्टिवल। यह फेस्टिवल सिक्किम के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, केवल सिक्किम में ही यह मनाया जाता है त्यौहार पैंग लेब्सोल। या वहाँ के स्थानीय जो राजा थे उनको याद करने के लिए, उन्हें धन्यवाद देने के लिए, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सिक्किम के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। या मानसून सीजन के अंत में मनाया जाता है। इसका नाम क्या है? पैंग लेब्सोल फेस्टिवल। यह त्यौहार सांस्कृतिक व ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है सिक्किम के लोगों के लिए। जान लेते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। देख लीजिए सिक्किम में नेशनल पार्क कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में। कौन कौन सी सेंचुरी हैं? ढेर सारी सेंचुरी हैं, देख लीजिए। वार्से रोहनडोनडोन सेंचुरी, फैबेंगलोहो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंगसोला अल्पाइन सेंचुरी, मैनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पैंगलोखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंघवा रोडेंड्रॉन सेंचुरी, कीटाम बर्ड सेंचुरी। इतनी सेंचुरी पाई जाती हैं कहाँ पर? सिक्किम में। करेक्ट है ऑप्शन फोर्थ, सिक्किम में मनाया जाता है त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत किस रैंक पर है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2020 में भारत किस रैंक पर है? ऑप्शन देखिए, पहला 78वें, दूसरा है 42वें, तीसरा है 48वें, चौथा ऑप्शन 38वें। तो कुल 50 देशों का इंडेक्स जारी किया गया जिसमें भारत किस स्थान पर है? करेक्ट है ऑप्शन तीसरा 48, 48वें स्थान पर है भारत। यह इंडेक्स कौन जारी करता है? WIPO के द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन टॉप पर है? स्विट्जरलैंड है। भारत किस स्थान पर है? 48, 48वें स्थान पर है। इस बार की थीम क्या थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की? हु विल फाइनेंस इनोवेशन। इस बार की थीम थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। क्या थी थीम? हु विल फाइनेंस इनोवेशन। यह सूचकांक WIPO के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल DG कौन है? डारेन टंग इसके DG हैं। तो यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन 3, 48वें स्थान पर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार 63 संस्थानों में भारत का कौन सा संस्थान अव्वल रहा? पहले स्थान पर टॉप पर रहा 63 संस्थानों में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार। पहला देखिए IIT बेंगलुरु, दूसरा IISc बेंगलुरु, तीसरा IIT पुणे, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट है ऑप्शन कौन सा? दूसरा IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कुल 400 देशों की रैंकिंग में भारत के केवल 2 संस्थान आए हैं। कौन कौन से 2 संस्थान आए हैं? IISc बेंगलुरु, IIT रोपड़, 2 संस्थान आए हैं। कुल 400 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भारत के केवल 2 संस्थान हैं, IIT रोपड़ और IISc भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। करेक्ट है दूसरा ऑप्शन IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में PTI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? PTI क्या होता है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। PTI का फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पहला देखिए अवीक सरकार, दूसरा विजय कुमार चोपड़ा, तीसरा मुरली रामकृष्णन, चौथा ऑप्शन है यस कृष्णन। तो हाल में PTI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट है ऑप्शन पहला, अवीक सरकार बने हैं PTI के नए अध्यक्ष। ये है अवीक सरकार, 75 साल के, इन्हें चुना गया है PTI का अध्यक्ष, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? विजय कुमार चोपड़ा को रिप्लेस किया है अवीक सरकार ने। अवीक सरकार हो गए PTI के नए अध्यक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अडानी ग्रीन कंपनी विश्व की ऊर्जा कंपनी की रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत की अडानी ग्रीन कंपनी किस स्थान पर है? पहला ऑप्शन देखिए तीसरे, दूसरा है पहले, तीसरा है ऑप्शन चौथे, चौथा ऑप्शन है दूसरे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन करेक्ट है दूसरा। पहले स्थान पर है भारत की अडानी ग्रीन कंपनी विश्व की ऊर्जा कंपनी की रैंकिंग में। तो अडानी ग्रीन कंपनी ऊर्जा कंपनी है, पहले स्थान पर है, सौर ऊर्जा कंपनी बन गई है अडानी ग्रीन कंपनी। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड 2019 दिया गया है। यह किस राज्य की निवासी हैं? अनीता कुंडू को अभी हाल ही में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया गया है तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड 2019। किस राज्य की निवासी हैं? पहला ऑप्शन देखिए महाराष्ट्र, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा ऑप्शन है केरल। करेक्ट है ऑप्शन कौन सा? तीसरा, हरियाणा की रहने वाली है अनीता कुंडू। इन्हें लैंड एडवेंचर कैटेगरी में प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड 2019 दिया गया है। हरियाणा राज्य के निवासी हैं। इन्होंने कुल 4 बार एवरेस्ट चढ़ाई की, जिसमें से 3 बार इन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो राष्ट्रपति ने वर्चुअली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनीता कुंडू को तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड लैंड एडवेंचर कैटेगरी में दिया है। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, हरियाणा की रहने वाली है अनीता कुंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने देश का पहले इंडिपेंडेंस स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? पहला ऑप्शन है आईआईटी पुणे, दूसरा आईआईटी बेंगलोर, तीसरा आईआईटी दिल्ली, चौथा ऑप्शन है आईआईटी कोलकाता। तो किस आईआईटी संस्थान ने देश के पहले इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? करेक्ट है ऑप्शन कौन सा? तीसरा, आईआईटी दिल्ली। यह दिल्ली कैंपस का 6वां संस्थान होगा। इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है आईआईटी दिल्ली ने। अब यहाँ पर पीएचडी की क्लासेस चलेंगी 2021-2021 नए सत्र की। तो किसने किया है? करेक्ट है ऑप्शन तीसरा, आईआईटी दिल्ली ने स्थापना किया है देश के पहले इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चीन से 2 पनडुब्बियों खरीदने की योजना को टाल दिया है? तो हाल ही में भारत के द्वारा चीन ऐप्स बैन किए गए 118, उसी को देखते हुए किस देश ने चीन से 2 अन्य पनडुब्बियां खरीदने की योजना को टाल दिया है? पहला ऑप्शन देखिए पाकिस्तान, दूसरा थाईलैंड, तीसरा जापान, चौथा है इराक। करेक्ट है ऑप्शन कौन सा? दूसरा, थाईलैंड ने। थाईलैंड देश ने चीन से 2 पनडुब्बियों खरीदने की योजना को फिलहाल टाल दिया है, क्योंकि चीन से तकरार जापान, भारत और कुछ अन्य देशों से चल रही है। इसलिए थाईलैंड ने चीन से 2 पनडुब्बियां खरीदने की योजना को टाल दिया है। हाल ही में किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? करेक्ट है ऑप्शन कौन सा? हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? पहला ऑप्शन देखिए हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा ऑप्शन दिल्ली। करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। दूसरा ऑप्शन है करेक्ट। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल है मध्य प्रदेश की कैपिटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किसकी जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण महिलाओं में गरीबी दर बढ़ जाएगी? पहला ऑप्शन यूएन, दूसरा विश्व बैंक, तीसरा यूनिसेफ, चौथा WHO। किसकी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण महिलाओं में गरीबी रेट बढ़ जाएगी? करेक्ट है ऑप्शन पहला, यूनाइटेड नेशन के वुमेन फोरम के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण महिलाओं में गरीबी दर बढ़ जाएगी। इस कोविड-19 के वजह से 47 मिलियन से ज़्यादा वुमेन्स जो है पॉवर्टी गरीबी में आ जाएंगी। इस रिपोर्ट को जारी किया यूनाइटेड नेशन के वुमेन फोरम ने। इसके कारण गरीबी पुरुषों और महिलाओं के बीच और अधिक खाई बढ़ जाएगी, दोनों के बीच अंतर गरीबी रेट दोनों में बढ़ जाएगा, पुरुषों में और महिलाओं में। सर्वाधिक 47 मिलियन वुमेन्स प्रभावित होगी कोविड-19 के कारण। फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं नए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।